आज जिस मूवी पर हमने बात करनी है उसका टाइटल है आदिपुरुष। ये एक मजहबी और एनिमेटेड किस्म की मूवी बनाई गई है। ज़्यादा बेहतर ये था कि सिर्फ और सिर्फ एनिमेटेड बना ली जाती ताकि चीज़ें कंफर्म हो जाती कि ये स्पाइडरमैन है, ये सुपरमैन है, ये जनाब बैटमैन है। लेकिन इस तरह से नहीं किया गया और सारा कुछ वही किया गया, लेकिन उसके साथ साथ इसे मजहबी रंग दे दिया गया। और वो सारा कुछ जो है वो जिस तरह से उड़ रहे हैं हवाओं के अंदर और समंदर के अंदर जनाब वो चल रहे हैं, कुछ भी किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं मूवी के ऊपर। इसके किरदार हैं, जो मरकज़ी किरदार है वो है राघव, और जो उसके अपोजिट आई हैं वो है जानकी। विलन है रावण, और इसके साथ जो सपोर्टेड किरदार हैं वो है बजरंग, और साथ ही साथ वानर राज सक्रीव। जो रावण है वो बैठे होते हैं, तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मान जो हैं वो आ जाते हैं और वो आकर कहते हैं कि तुम्हें कोई भी नहीं मारेगा, तुम ना ज़मीन व आसमान के अंदर कोई भी शख्स कोई चीज़ तुम्हें जो है नहीं मार सकती। राघव जो है ये किसी रियासत का होने वाला बादशाह था, लेकिन उसकी जो माँ है वो कह देती है कि मेरा बेटा भरत बादशाह बनेगा और राघव को 14 साल के लिए जिला वतन कर दिया जाएगा। राघव जो है वो इस बात पर एग्री हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं 14 साल के लिए अलहदा हो जाता। राघव, उसका भाई और जानकी, ये तीनों जो हैं ये आ जाते हैं किसी ऐसे इलाके के अंदर कि जहाँ पर आबादी वगैरह नहीं है और पहाड़ के गार के अंदर ये ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसे में ये होता है कि जो रावण है उसकी बहन राघव को देख लेती है। वो राघव को ऑफ़र करती है कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, लेकिन राघव जो है वो शादी से इनकार कर देता है। वो ये कहता है कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, तो मैं शादी नहीं कर सकता। तो ये कहकर उसे वापस भेज दिया जाता है। रावण की बहन जाती है रावण के पास और जाकर उससे कहती है कि तुम्हारी बहन का बदला इस सूरत में लिया जा सकता है कि अगर तो तुम ये जो राघव की बीवी जानकी है उसे वहाँ से उठाओ और उसके साथ शादी कर लो। जो रावण है वो अपना साथी वगैरह बेचता है, जो कि हरण की सूरत में किसी जंगल के अंदर घूम रहा है। ऐसे में राघव और जानकी जो है उनकी नज़र पड़ जाती है। तो जानकी ये कहती है कि जब हम वापस जाएंगे अपनी रियासत में कि इस हरण को भी अपने साथ ले जाएंगे। जब वो हरण को पकड़ता है तो ये पता चलता है कि ये तो कोई रूपोश था जो कि किसी दुश्मन ने भेजा हुआ था। वो हरण जो है राघव की आवाज़ के अंदर उसके भाई को पुकारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ राघव का भाई और जानकी, ये दोनों जो है ये अपने घर के अंदर मौजूद हैं। तो जानकी ये कहती है कि तुम्हारे भाई को कोई मुसीबत रहा है तो लिहाजा वो तुम्हें पुकार रहा है, तो वहाँ पर जाओ। वो वहाँ पर चला जाता है और साथ ही साथ एक ऐसा हॉल बना देता है कि जहाँ पर कोई भी ताकत नहीं आ सकती। तो वो जानकी को ये कहता है आपने यहाँ से बाहर नहीं निकलना किसी सूरत में। वो कहती है ठीक है। अब ये राघव वहाँ पर मौजूद है जंगल के अंदर, उसका भाई भी वहाँ पर ही पहुँच गया। ऐसे में रावण जो है वो आता है और आकर जानकी को ये कहता है कि मैं एक तपस्वी हूँ। उससे वो भिक्षा मांगता है, भिक्षा लेकर आ जाती है जानकी। अब जो रावण है वो ये कहता है कि तुम यहाँ तक आ गई हो, इससे आगे क्यों नहीं तुम आ सकती। तो वो कहती है कि नहीं, मैं इससे आगे नहीं आ सकती। तो तपस्वी कहता है कि ठीक है, फिर मैं जाने लगा हूँ और बेहतर तो ये था कि मैं तुम्हें दुआ देता, लेकिन तुमने मुझे ये भिक्षा नहीं दी, तो लिहाजा मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तुम्हें दुआ नहीं दूँगी। जानकी है ये वहाँ से आ जाती है और कहती है कि रुकिए, अब मैं आपको ये भिक्षा जो है वो देती हूँ। वो भिक्षा देने लग जाती है। तो ऐसे में जो तपस्वी साहब हैं वो जनाब अपने असली रूप के अंदर आ जाते हैं, रावण के रूप में, और वो उसे बेहोश करके लेकर चला जाता है। एक डायनासोर टाइप कोई परिंदा इन्होंने ऐड किया बहुत बड़ा, जो कि उड़ भी सकता है। तो वहाँ पर बैठता है रावण और साथ में जानकी को पीछे बांध लेता है और वो लेकर उड़ जाता है। वहाँ बाज जो है वो जानकी को बचाने के लिए आता है, लेकिन वो भी नाकाम हो जाता है और रावण उसे भी मार देता है। जो जानकी है वो ये करती है कि जाते जाते ना अपनी माला उतारती है और उतार कर वो फेंक देती है। वो जब नीचे गिरती है माला तो उसके मोती बिखरते हैं और वो मोती जो है ना वो एक बंदर के सर पर लगता है। वो बंदर वो मोती पकड़ता है, जाकर वो अपने किसी बड़े बंदर को देता है जो कि वानर राज सक्रीव है। ऐसे में एक बुढ़िया आती है राघव के पास, आकर उसे कुछ बेर वगैरह खिलाती है। वो बेर खाने लग जाते हैं और साथ ही वो बुढ़िया जो है कहती है कि जनाब आपको देख लिया तो लिहाजा मेरी सारी तपस्या जो है सफल हो गई और मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल कर लिया। बाद में वो आग में जाती है, तो आग से जब बाहर निकलती है, ऊपर को उठती है, तो वो एक देवी बन जाती है। वो उन्हें बताती है कि तुम वानर राज सक्रीव के पास जाओ और वो तुम्हें सारा कुछ बताएगा कि तुम्हारी जो जानकी है वो कहाँ पर है। वो जनाब वहाँ पर चल पड़ते हैं। आगे बजरंग उन्हें मिलता है, मिलकर जनाब उन्हें ये बताते हैं कि वानर राज सक्रीव के पास हमें ले चलो। वो जनाब बंदरों का बादशाह उसके पास लेकर तो चले जाते हैं। अब वानर राज सक्रीव जो है वो ये तो कह देता है, हम ही बात देता है कि ठीक है जी हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी बताता है कि मेरे पास अब रियासत भी नहीं है और मेरे पास अब वो फौज भी नहीं। वो कहता है मैं तकरीबन अब अकेला हो चुका हूँ, तो लिहाजा मैं कैसे आपकी मदद करूँगा। मेरा जो तख्त था, जो रियासत थी मेरी, वो तो मेरे भाई ने मुझसे जंग की है और वो मुझसे छीन कर ले गया। तो ऐसे में जो राघव है वो ये कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी रियासत दिलाता हूँ और तुम जो है मेरा साथ दो। वो जाता है उसके साथ, जाकर मतलब उसके भाई के साथ वो लड़ता है, उससे जंग वो जीत जाता है। अब ये सारी फौज जो है वो मिलकर, सारी बंदरों की फौज है, सारी की सारी फौज लेकर ये चलते हैं और आगे जनाब लंका की तरफ इन्होंने जाना है, जो कि आज के ज़माने के अंदर श्रीलंका है, उस ज़माने का ये लंका है। तो लंका के अंदर इन्होंने जाना है। तो रास्ते में क्या होता है कि जनाब ये समंदर आ जाता है। तो बजरंग को कहा जाता है कि तुम ऐसा करो कि तुम उड़ सकते हो। एक रीच है वो उसे बताता है कि तुम जब छोटे थे ना तब तुमने सूरज को सेब समझ कर खा लिया था, तो लिहाजा तुम जाओ और जाकर जो जानकी है उसे पैगाम दो कि हम आ रहे हैं और घबराना नहीं।
दूसरी तरफ जो जानकी है वो जनाब बड़े आराम से बड़ी यशी कर रही है वहाँ पर, मतलब जो रावण है वो उसे उठाकर तो ले गया लेकिन उसने उसे कुछ भी नहीं कहा और वो अपनी मस्ती के अंदर आराम से जो है वो ज़िंदगी गुजार रही है। बजरंग है, ये वहाँ पर जाता है, जाकर वहाँ पर पकड़ा जाता है, लड़ाई वगैरह करता है। फिर क्या होता है कि जनाब इसकी पूंछ जला दी जाती है, ये उस जली हुई पूंछ के साथ ये करता है कि जनाब सारी लंका को आग लगा देता है। फिर ये जाते वक्त जानकी से ये कहता है कि आप ऐसा करेंगे मेरे साथ चलें और हम वापस चलते हैं। जानकी कहती है कि नहीं जी, मैंने तो नहीं जाना, मैं तो यहाँ पर ही हूँ और राघव आएगा तो वो मुझे लेकर जाएगा। अब देखें कि कितने मज़े के अंदर है ये कि ये जनाब जाने के लिए तैयार नहीं है और दूसरी तरफ जो राघव साहब है वो जनाब मरा जा रहा है इसके लिए। बिलाखिर ये जो बजरंग है ये वापस आ जाता है और वापस आकर राघव को बता देता है कि ठीक है जी, इस तरह से मैं उससे मिला हूँ जानकी से, लेकिन वो ये कह रही है कि तुम खुद आओ और आकर मुझे उसे बचा कर लेकर जाओ। राघव की सारी फौज अब समंदर के करीब जो है खड़ी है और समंदर देवता ज़ाहिर हो जाता है। राघव उससे कहता है कि मैंने यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे रास्ता दो किसी तरीके से, नहीं तो मैं तुम्हें चीर दूंगा और मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। समंदर देवता कहता है कि बात यह है कि मेरा काम डबोना है तो मैं डबो देता हूँ जो भी चीज़ आती है, लेकिन ये है कि अगर तो तुम जो है मेरे ऊपर पत्थर फेंकोगे तो मैं पत्थरों को नहीं डपूंगा और तुम पुल बना के चले जाओ। राघव जो है वो जनाब पुल बनाता है, पुल बना के चल पड़ता है, आगे जाता है, आगे जाके रावण का जो भाई है वो इसके साथ मिल जाता है। रावण आता है और रावण जो है वो जनाब आकर इनके दरमियान झगड़ा होता है राघव और रावण के दरमियान। रावण का बेटा बेसिकली राघव के भाई का कत्ल कर देता है, उसे मार देता है। रावण का जो भाई है उसकी बीवी, उसे पता है कि कैसे इसे दोबारा से जिंदा किया जा सकता है। बजरंग को कहती है कि फलां जगह पर जाओ और ये कोई जड़ी बूटी वगैरह ये लेकर आओ और मतलब उसके ज़रिए से ये ठीक हो जाएगा। बजरंग जाता है वहाँ पर उड़ता हुआ और जाकर वहाँ से वो जड़ी बूटी वगैरह देखता है, फिर सोचता है कि हमें तो इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सारे का सारा पहाड़ उठा कर ले लाता है और वो जो भी काम करता वगैरह करती है, जो भी उसने करना होता है वो करके तो बिलाकर राघव के भाई को दोबारा से वो जिंदा कर देती है, उड़ जाता है। अब ये सारी फौज लेकर रावण की तरफ बढ़ता है और उसे जनाब वहाँ पर कत्ल करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए 3 ग्रुप्स बनाए जाते हैं। रावण के पास मतलब इनके पास मंजनीकें मौजूद हैं, इनके पास आग के गोले मौजूद हैं, इनके पास जनाब असला वगैरह मौजूद है, इनके पास पावर है, इनके पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि जिनके बारे में कहा जाता है कि जनाब अकेला ही वो बंदा है जो कि सारी धरती को ला के रख दे। इस तरह के लोग इनके पास मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वो सारे लोग जो हैं वो बंदरों के हाथों मारे जाते हैं। ठीक है, जो नहीं भी मरता उसे ये जो राघव है ये ना तीर चलाता और तीरों के जरिए से उसे मार देता है, उनका खात्मा हो जाता है। इस तरीके से ये जंग जीत जाते हैं और रावण जैसे कि वरदान मिला कोई शख्स मार नहीं सकता, तुम जनाब हमेशा के लिए रहोगे, तो वो भी राघव का एक तीर बचता है, वो तीर में ऐसे झड़कता है और तीर बाहर निकल जाता है। फिर क्या होता है कि जो राघव है ये जनाब बैठता है बजरंग के ऊपर, ये उड़ते हैं आसमानों की तरफ जाते हैं, ऊपर कोई बिजली वगैरह चमक रही है या कोई आग वगैरह जल रही है, उसकी तरफ अपना तीर कर जो आग है वो तीर के अंदर आती है और वो तीर मारता है, एक ही तीर ही से बचता है और जनाब एक तीर से रावण साहब का खात्मा हो जाता है। ये सारी स्टोरी है फिल्म की। अब इसके अंदर जो नकात हैं कि राघव जो है ये बुनियादी तौर पर एक देवता है उनका। अब देवता है लेकिन देवता साहब जो है वो हरन को नहीं पहचान सके कि ये हरन है कि इसके पीछे को बेरूपिया है, ठीक है, और हरन के पीछे वो भागते चले जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जानकी जो है वो उसे बोला भी गया सख्ती के साथ कि तुमने यहाँ से बाहर नहीं निकलना, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो फिर भी उस दायरे से बाहर निकल आती है। और तीसरी बात फिर ये है कि एक बहुत बड़ा कोई डायनासोर वगैरह दिखाया गया है, ठीक है, जो कि उड़ता है, मतलब मखलूक जो है वो चले आती हैं लेकिन एनिमेटेड फिल्मों के अंदर आती है। ठीक है, अब ये तो नहीं है कि आप एक मजहबी किस्म की फिल्म बना रहे हैं जिसके अंदर सारी की सारी स्टोरी मजहबी है और उसके अंदर आप इस तरह की मखलूक जो है वो ले आए जो कि मौजूद ही ना हो सके। कि तारीख़ इंसानी के अंदर ये भी नहीं कभी हुआ कि समंदर जो है उसने किसी को रास्ता दिया हो या कोई ऐसी ऑफर करवाई हो कि जनाब तुम पत्थर फेंको मेरे ऊपर और पुल बना लो और जनाब इस तरह से चल पड़ो। सिर्फ एक बार तो ऐसा हुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से आसा मारा था अपना समंदर पर और समंदर 2 लख्त हो गया और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की फ़ौज वहाँ से चल पड़ी, सारे लोग वहाँ से चले गए और जो पीछे फ़ौज आ रही थी फ़िरौन की वो सारे के सारे वहाँ पर डूब कर गर्क हो गए। तो इसके अलावा तो समंदर ने कभी ऑफ़र नहीं कराई, अगर करवानी होती तो टाइटैनिक को करवाता ऑफ़र, इतना महंगा जहाज़ जो है वो डूब गया। ये जो बजरंग साहब हैं इन्हें जनाब भेजा गया कि जाओ और जाकर तुम लेकर आओ, जड़ी बूटी वगैरह लाने के लिए भेजा गया। ये जड़ी बूटी की वजह वो सारा पहाड़ी सारी चट्टान जो उठा कर ले आए, जनाब चलो जड़ी बूटियाँ यहाँ पर मौजूद है और हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी एक लूप फाल है। फिर जनाब शुरू में ब्रह्मांड ने ऑफ़र की थी रावण को कि तुम्हें कभी भी मौत नहीं आएगी, लेकिन एंड पर क्या होता है कि एक तीर लगता है उसे और एक तीर से ही वो जनाब चल बसता है। ठीक है, इतनी कुछ सारी बात थी उसके लिए, तो ये भी एक लूप हॉल है। तो ओवरऑल जो स्टोरी है उसे सही तरीके से बनाया नहीं गया, ठीक है, कैरेक्टर्स को सही तरीके से डेवलप नहीं किया गया, फिर उस टाइप की जिस तरह की मूवी होनी चाहिए थी उस तरह की नहीं बनाई गई। ठीक है, इसके अंदर ये है कि एनिमेटेड किस्म की चीज़ें बनाई गई लेकिन मज़हबी रंग दिया गया उसे। या तो आप मज़हबी बना लें, प्योर मज़हबी, या फिर आप प्योर एनिमेटेड बना लें ताकि पता तो चले कि जनाब ये मज़हबी टाइटल है सारे का सारा, ठीक है, और उसे उसी तरह से इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखा जाए। या फिर ये देखा जाए कि जनाब इसके अंदर तो सारी सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है, बजरंग कभी उड़ रहा है, कभी जनाब वो मतलब मार रहा है, कभी जनाब वो पहाड़ को उठा कर ले जाता है। तो इस तरह से मतलब कि ओवरऑल स्टोरी के अंदर, डायरेक्शन के अंदर बहुत सारे लूप होल्स मौजूद हैं। ठीक है, और एक्टिंग की अगर बात की जाए
तो एक्टिंग जो है वो जिस टाइप की या जिस सतह की सैफ अली खान एक्टिंग करता है या कर सकता था, वो भी नज़र नहीं आई, कहीं भी देखने को नहीं मिली ऐसी। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छे लेवल का एक्टर, और ख़ास तौर पर वो मतलब जो राघव का करैक्टर है वो तो बड़ा आलीशान करैक्टर है और बड़ा जनाब ज़बरदस्त एक्टर है वो, लेकिन इतनी कोई अच्छी खास एक्टिंग नहीं उसने भी की। तो बहरहाल स्टोरी के अंदर काफ़ी सारे लूप होल्स मौजूद हैं, और देखें, आप देखकर पता चलेगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको ये मूवी या इसका रिव्यू अच्छा लगा।